इस कहानी का नाम है सुखिया जाए सुख छोड़ के। ये मेरे तीसरे संकलन रंगों के उस पार में से ली गई है। मेरा नाम मीशा है। मेरा एक भाई है गौरव। वह 4 साल का है और नर्सरी में जाता है। मेरे पिता अशोक बब्बर एक मोटर में कंपनी में मैकेनिक हैं। मुझे बेहद प्यार करते हैं। गौरव उनके कंधे पर चढ़कर स्कूल जाना पसंद करता है। मेरी माँ कमलेश बब्बर अब नहीं है। परसों इतवार को अब्दुल ने उन्हें जान से मार डाला। क्यों पता नहीं। परसों डैडी किसी की कार ठीक करने सुबह नाश्ता खाकर घर से निकले थे। मम को, मुझे और गौरव को किस किया। मैं और गौरव अभी बेड में ही दुबके हुए थे। डैड के किस करने पर गौरव कुनमुनाया और दोनों बाहें उनके गले में डालकर बोला, हम भी चलेंगे। तो डैडी ने प्रॉमिस किया कि वो दोपहर को हमें घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि मम को टूटिंग से शॉपिंग करनी थी और चाट भी खानी थी। करीब 9 बजे हम दोनों ने नाश्ते में सीरियल खाया। मम ने हमें एक एक बनाना दिया, फिर हमारे कपड़े बदलवाए। खुद भी नहा धोकर उन्होंने माता रानी की जोत जगाई। मम कभी कहती नहीं, मगर मुझे उनका जोत जगाना और आरती गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चुपचाप हाथ जोड़कर उनके पास खड़ी होती हूँ और मेरी देखा देखी गौरव भी नकल करता है। मम गौरव की हर बात पर हंसती थी। पूजा के बाद मम रसोई में आई और लंबे वाले चाकू से साग काटने बैठ गई। मम कहती थी कि उन्हें बचपन से नीचे बैठकर काम करने की आदत है। मैं दूसरे कमरे में गुड़िया की ड्रेस बदल रही थी। गौरव, मम का चिपकू, उनसे एकदम सट कर बैठा था। इतने में अब्दुल धड़धड़ाता हुआ नीचे उतरा और ज़ोर से अल्लाह हो चिल्लाया। उसने मम के हाथ से चाकू छीन लिया। वो मम के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने मम को अपनी दोनों टांगों से दबोच लिया। फिर एक हाथ से उसकी ठुड्डी को अपनी तरफ उठाया। मैं शोर सुनकर रसोई में भागी आई और अब्दुल के हाथ में चाकू देखकर चिल्लाई, मत मारो मेरी मम को, लीव हर अलोन। मम चिल्लाई, भाग मीशा, गौरव को लेकर भाग। मैंने अब्दुल का हाथ पकड़ना चाहा। गौरव ने उसकी टांग खींचकर फिर दांत काटा, मगर उसने हमें मक्खी की तरह झटक दिया। वो पागलों की तरह दांत पीस कर मम से कह रहा था, बोल हाँ, बोल हाँ। मम ने डर से आंखें बंद कर ली, मगर हाँ नहीं बोली, बस भाग भाग कहती रही। अब्दुल ने उसका गला चाकू की तेज धार से काट दिया। चारों तरफ खून ही खून बह चला, फुआरे की तरह। मैं बाहर दौड़ी, हेल्प हेल्प चिल्लाई। पिछले दरवाजे से बगीचे में जाकर चीखने लगी तो साथ वाले ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा, मगर इसके पहले कि वो आ पाता अब्दुल सामने का बड़ा दरवाज़ा खोलकर भाग गया। साथ वाले ने उसे भागते हुए देखा। उसके हाथ में कमीज पर खून लगा था, मेरी मां का खून। साथ वाले का नाम विलियम है। वह मुझे अब पता चला है। उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। गौरव का मम को पकड़कर रो रहा था। मम की गर्दन आगे की ओर लटकी हुई थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, खूब बड़ी बड़ी आंखें। उसके हाथ में साग की गड्डी थी और वो बैठी हुई थी। विलियम ने मुझे कसकर जकड़ लिया और उसके पास नहीं जाने दिया। जोर से चिल्लाकर उसने गौरव को भी अपने पास आने के लिए कहा। गौरव डर गया। फिर उसने मुझसे कहा कि अपने भाई को बुला। मैंने गौरव को आवाज़ दी
तो वह सहमते सहमते मुझसे आकर लिपट गया। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती रही। इतने में पुलिस आई। एक हरे कोट वाले आदमी ने मेरी माँ को छुआ, फिर बोला, डेड, नो चांस, टेक द चिल्ड्रन अवे। मैं हटी नहीं। गौरव तो बेहोश हो गया। एक और हरे कोट वाले आदमी ने हम दोनों को उठा लिया। मैं हाथ पैर मारने लगी। मैं मम को छूना चाहती थी। मैं चिल्लाई, I want to hug her. I want to kiss her. Mum, my mum, please leave my mum. तभी पुलिस की एक और कार आई। वो लोग मम के चारों तरफ फ़ोटो लेने लगे और इंच टेप से नाप जोख करने लगे। पुलिस के एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मेरे डैड कहाँ हैं। मैंने बता दिया, मगर तब तक मेरा दिमाग अजीब तरह से फजी होने लगा। वह लोग मेरी मम को सीधा लिटा रहे थे। उसकी आंखें भी बंद कर दी थीं। अब एक काला बैग लेकर एक आदमी मम के पास बिछा रहा था। मैं भी शायद बेहोश हो गई। अगले दिन कॉवेंट्री से सुदेश मासी आ गई। डैडी एकदम नहीं रोए। मेरा गला बंद हो गया। बोलने के लिए मुंह खोलती तो आवाज़ नहीं निकलती। गौरव मेरे साथ ही चिपका हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैं मम बन गई हूँ। जब गौरव पैदा हुआ था और मैं उसे देखने डैडी के साथ अस्पताल गई थी तो मम ने कहा था, तू इसकी बड़ी दीदी है। जब मैं नहीं होंगी तुम इसकी देखभाल करना, करेगी ना? मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा था। मैं सोचती हूँ मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। गौरव को पॉटी मैं ही ले जाती हूँ और धुला भी देती हूँ। गौरव ने पापा और सुदेश मासी से कुछ नहीं खाया। 2 दिन हो गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया। सुदेश मासी से बहुत मनाने पर मैंने एक केला खाया और दूध पिया। गौरव को मैं मुश्किल से दूध पिला देती हूँ। कोई कुछ खाने की बात करता है तो हमें मम की याद आ जाती है। मन रोने को करता है। मेरी आंखें बरसने लगती हैं चुपचाप। गौरव बात बात पर पूछता है, मम कब आएगी? कोई उसे जवाब नहीं देता। कभी कभी वह सोचता है कि मम रसोई में बैठी है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। सुदेश मासी झूठे बहाने बनाती है। गौरव एकदम उनके पास नहीं जाता। डैडी ही घर का सारा काम कर रहे हैं। 2 अनजान लड़के आए थे हमारे घर। उन्होंने सारा रसोई घर धोया, मगर डैडी ने उसे दोनों तरफ से बंद कर दिया है। खाने पीने का सामान डाइनिंग टेबल पर रखा है। माइक्रोवेव और केटल साइड बोर्ड पर तार लगाकर रख दिए गए हैं। विलियम ने एक हीटर जैसा हॉब भिजवा दिया है, मगर कोई खाना नहीं पका रहा। डैडी हम दोनों को बहुत ध्यान से रख रहे हैं। एक बार भी घर से बाहर नहीं गए हैं। वीकडेज चल रहे हैं। दिन में कुछ नहीं होता। सिर्फ पुलिस वाले डैडी से पूछताछ करने आए थे। डैडी उन्हें बता रहे थे कि अब्दुल हमारा किराएदार था। उसे हमारी मम ने रखा था क्योंकि वो सकीना आंटी का भाई था। सकीना आंटी मम के साथ ही फैक्ट्री में काम करती थी। मम उन दिनों शाम की शिफ्ट में काम करती थी। गौरव बहुत छोटा था तब। जब डैडी घर आ जाते थे तब मम शिफ्ट पर जाती थी। टेलीविज़न के पुर्जे बनाती थी। सकीना आंटी वहीं उसके सामने वाली बेल्ट पर खड़ी होती थी। 1 साल पहले अब्दुल कराची से आया था। पहले कुछ दिन वो अपनी बहन के पास ही रहा।
मगर फिर बहन के पति शेख अंकल ने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने सकीना आंटी को मारा भी। मालूम नहीं क्या बात हुई, मगर सकीना आंटी रोते हुए हमारे घर आई थी। तभी डैडी ने खुद ही कहा था कि अगर वो वक्त पर किराया दे दे और साफ़ सफाई से रहे तो ऊपर वाले छोटे कमरे में रह सकता है। मॉर्टगेज क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर डैडी ने मम को कुछ ऐसा ही समझाया था। तभी से अब्दुल हमारे घर रहता था। वह काफ़ी छोटा लगता था उम्र में, टीनेजर जैसा। मम उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। अक्सर चाय बनाने या खाना गर्म करने वो रसोई में आता था। उसके रहते मम वहाँ नहीं जाती थी। अपने कमरे में वो भारतीय फिल्में देखा करता था और गाने बजाता था। मम को भी वो गाने आते थे। अक्सर जब वो गाने बजाता तो मम साथ साथ गुनगुनाती थी। हम दोनों बच्चों को उसके कमरे में जाने की सख्त मनाही थी। शुरू में मम कमरा अंदर से बंद कर लेती थी, मगर धीरे धीरे हमारा डर निकल गया। जब गौरव नर्सरी जाने लगा तो मम ने दिन की शिफ्ट ले ली। सुबह बहुत तड़के वो घर से चली जाती थी और डैडी हमें स्कूल छोड़ने जाते। दोपहर को वो हमारा स्कूल ख़त्म होने से पहले घर आ जाती थी और हमें लेने स्कूल आती थी। हमारे 2 फ्रेंड्स भी हमारे साथ आते थे। उनकी मम मेरी मम को पैसे देती थी। हमारे घर सब कुछ अच्छा था। बस कभी कभी डैडी मम से बहुत झगड़ते थे। तब भी मॉर्टगेज की बात होती थी। मॉर्टगेज डैडी से बहुत पैसे मांगता था, इसलिए मम को कुछ भी खर्चा करने पर डांट पड़ती थी। मम रोने लगती थी, मगर फिर भी मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती थी। चाहे मेरी बर्थडे हो या दिवाली या क्रिसमस, वो सुंदर सुंदर कपड़े खुद से सीकर बनाती थी या मोती पिरोकर स्वेटर बुनती थी। मम कभी खाली हाथ नहीं बैठती थी। डैड के पास भी उसके बनाए कई स्वेटर हैं। मुझे खुश करने के लिए बची हुई कतरनों में से मेरी गुड़िया के लिए स्कर्ट, ब्लाउज़ वगैरह बना देती थी। वो अपने भी सब कपड़े घर पर ही बना लेती थी। मम लंबी और पतली थी, खूब गोरा रंग था। कंधे तक कटे बालों और एड़ी वाले जूते पहनकर वो बिल्कुल यूरोपियन लगती थी। सुदेश मासी कुछ कुछ उसी की तरह है, मगर इतनी सुंदर नहीं है। सुदेश मासी बहुत बड़ी हैं मम से। रोती जाती हैं और कहती हैं, हाय मैंने उसे यहाँ बुला लिया, क्यों बुला लिया। मैं माँ को अब क्या जवाब दूँगी। माँ यानी मेरी नानी जी। डैडी उनके रोने से बौखला जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, चुप चुप साली, खप मत पा। पहले डैडी ऐसे नहीं बोलते थे। सुदेश मासी को बहन जी आइए जी, बैठिए जी कहकर बुलाते थे। सुदेश मासी उनके डांटने का कुछ उत्तर नहीं देती। मुझे आंख में भरकर चुपचाप रोने लगती है, ठीक मम की तरह। रोते रोते कहती है, 12 साल कम नहीं होते शौकी। 12 साल उसने तेरी सेवा करी, तेरी पूजा करी, माता रानी दी सौं। तू बच्चों का तो ख्याल कर। डैडी दांत पीस कर बगीचे में चले जाते। बृहस्पतिवार। आज 5वां दिन है। नानी और मामा पटियाले से आ गए हैं। हमारे घर ही ठहरे हैं। डैडी उनसे नहीं बोले। 3 घर छोड़कर जो कांता आंटी रहती हैं, उन्होंने नानी के लिए चाय नाश्ता आदि भेजा है, क्योंकि नानी हमारे घर का कुछ नहीं खाएंगी। कांता आंटी रोज़ शाम को आती हैं। वो किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करती हैं। नानी बहुत रो रही थी और मालूम नहीं क्यों अपने आप को मारने लगी। कांता आंटी ने समझाया कि गौरव और भी दहल जाएगा, इसलिए वो ऐसा रोना पिटना ना करे। मामा जी ने डैडी से कुछ भी कहा नहीं है। पुलिस की एक लेडी आई थी। वो मुझे और गौरव को कार में बैठाकर एक ऑफिस में ले गई। उसने बताया कि ये पुलिस स्टेशन है। वहाँ उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ था। टेप रिकॉर्डर को देखकर गौरव खूब बोलने लगा, मगर मेरा रोना निकल रहा।
मैं फिर चीखने लगी, मेरी मम कहाँ है? तुम लोग उसे उठा लाए हो यहाँ, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? वह लेडी भी रोने लगी। एक अफसर आया और उसने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया और हमें घर भेज दिया। आज शनिवार है, कोई पुलिस नहीं आई आज, मगर सुबह से एक एक करके हमारे कई जानने वाले आ चुके हैं। सब हमें छू छू कर प्यार करते हैं, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें हमारे अनाथ हो जाने का ज़्यादा दुख है बजाय हमारी मम के मर जाने का। उनकी फुसफुसाहट, उनके इशारे, उनकी चलती फिरती नज़रें कुछ अजीब सा संदेशा दे रही हैं जिसका अर्थ मैं नहीं लगा पा रही हूँ। सब कुछ नानी की आंखों के सामने हो रहा है। नानी रो रो कर मेरी सतवंती, मेरी भगतन, मेरी सावित्री आदि कह रही हैं। बता आंटी जी को कि कैसे तेरी माँ ने आरती करी और बस पूजा ख़त्म होते ही माता रानी ने उसे अपनी शरण में ले लिया। इससे ज़्यादा वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती। सुदेश मासी से पूछते हैं तो वो कुछ और ही कहानी बताती है। क्या करें जी, कोई सिर फिरा था, शायद ड्रग खाता था, पैसे मांगे थे, अगली ने मना कर दिया, बस तैश खा गया। ड्रग वाले का क्या भरोसा। हाँ जी, ड्रगें मिली उसके कमरे से तलाशी में, तभी तो पता चला। नहीं, बच्चे तो उधर को खेल रहे थे, जब चक्कू उठा लिया तो चिल्लाए। लड़की तो बाहर भाग गई। ये भी कहो शुक्र है कि बच्चों को छोड़ दिया। बेचारा अशोक, होनी ने उसे भी परे बुला लिया। सुबह सुबह घर पर होता तो थोड़े ही ऐसा होता। सुदेश मासी के पति भी आ गए हैं। उनके बाल खिचड़ी हैं, मगर कानों में सोने की मोटी मोटी बालियां पहनते हैं। हाथों में अंगूठियां, गले में मोटा चेन, कलाई पर बॉयज़ बैंड। मम उनको मिस्टर टी कहती थी, जैसा मिस्टर टी पर मम उसको मिस्टर टी कहती थी, जैसा टीवी पर ए टीम में आता है। मिस्टर टी सबसे कह रहे हैं कि अब्दुल कोई कट्टर मुसलमान था जी, जिहादियों से मिला हुआ था, काफिरों को मार डालते हैं जी, कुछ ऐसा ही चक्कर लगता है, तभी वो अल्लाह हो चिल्लाया। हरामी जलनखोर निकला। अशोक तो बेहद खुले दिल का इंसान है, इतना अच्छा पति तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वाइफ की फ्रेंड ने कहा और इसने झट मान लिया। मैं होता तो हरगिज़ पराए मर्द को घर में ना घुसने देता। अरे भारत से होता तो फिर भी कबूल था, ये तो पाकिस्तानी साले हमें देख नहीं सकते। बस जी यूँ समझ लीजिए मौत को आना था। 1 साल से एक ही छत के नीचे रह रहा था, कौन सोच सकता था। बड़े लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। अब्दुल तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ता था। जब मिस्टर टी ये कहानी गढ़ रहे थे, दूसरे कमरे में डैड के पास सामने लाइन में रहने वाले कुदेशिया साहब और उनकी पत्नी बैठे अफसोस कर रहे थे। वो लोग भी पाकिस्तान से हैं, क्योंकि उनके लड़के को स्कूल में सब पाकी पाकी कहकर चिढ़ाते हैं। वो 6ठी क्लास में पढ़ता है। कुदेशिया अंकल हमारे सबसे पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। जब मम के कहीं जाना होता था तो हमें उन्हीं के घर छोड़कर जाती थी। कुदेशिया आंटी प्योर वेजिटेरियन है, मम भी गोश्त नहीं खाती थी। कुदेशिया अंकल हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं और जोक्स मारते रहते हैं। जब से मम मरी हैं वो लोग रोज़ आते हैं। डैड सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कहीं और जाऊं। मैं वहीं डाइनिंग रूम में बैठी रहती हूँ जहाँ उस दिन गुड़िया खेल रही थी। मुझे लगता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पिछले इतवार को मम के कत्ल से 5 मिनट पहले था। एक झपकी सी आती है और ऐसा लगता है कि उसके बाद की सब घटनाएं एक बुरा सपना है। गौरव भी मेरे से चिपका बैठा रहता है। डैडी ही हमारा सब काम करते हैं।
अगला दिन इतवार। पूरा एक हफ्ता गुजर गया है। आज घर में खूब जोर से सब लोग रोए। नानी ने तो हद ही कर दी। रसोई के बंद दरवाजे पर मत्था दे मारा। मैं घबरा गई। गौरव को लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। डैड हमारे बेड पर चुपचाप रो रहे थे। डैड को रोता देखकर मैं बहुत जोर से फपक पड़ी। गौरव एकदम हाउल करने लगा। साथ के छोटे कमरे पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। डैड इस घर से जाना चाहते हैं। कल दोपहर को बबलू सिंह अपने लड़के को लेकर आया था। बबलू सिंह मिस्टर टी का पक्का दोस्त है। उसकी एक वैन है जिसमें दुनिया भर के औजार रखे हैं। एक रस्सी का टंगना बंधा है जिस पर वो अपने कपड़े टांगता है। जब वो कहीं घर से दूर काम करने जाता है तो खाना भी वैन में बनाता है। उसका लड़का खूब बड़ा सा है मगर गूंगा है। उन दोनों ने हमारी रसोई भी तोड़ना शुरू कर दिया। आज तोड़ने फोड़ने का काम खत्म हो गया है। मिस्टर टी उसके साथ जाकर बड़े बड़े डब्बे उठा लाए हैं MFI वाले स्टोर से। बबलू सिंह हमारी नई रसोई बना रहा है। आज सोमवार है। मम को मरे 1 हफ्ता और 1 दिन हो गया है। 10 बजे एक फ़ोन आया था। मिस्टर टी, सुदेश मासी, कांता आंटी और कुदेशिया आंटी चारों कार में बैठकर कहीं गए थे। वह अपने साथ एक बड़े बैग में कुछ सामान भी ले गए थे जिस पर डैड ने झगड़ा किया था, मगर मिस्टर टी ने उन्हें बहुत समझाया था। नानी रो रही थी। मैंने सुना था कि डोली वाली साड़ी पहनानी है। किसे? पता नहीं। दोपहर को वह लोग वापस आकर नहाए धोए। ऐसा लगता है कि मिस्टर टी भी बहुत रोए होंगे। कांता आंटी और कुदेशिया आंटी अपने अपने घर चली गईं। सुदेश मासी रो रो कर नानी को बता रही थी। सारी नंगी नहीं थी जी बीजी, बदन और पेट पर पट्टियां बंधी थीं। हाय हाय, बच्चा भी भारी होता है उठाने में। जब मैंने साड़ी पहनाई तो अंग्रेज नर्स ने उसे खड़ा किया। बीजी, उसका तो वजन ही नहीं था। मुझे तो दाल में काला लगता है। मिस्टर टी ने बीच में टोका। सुदेश, तू अब एक और बखेड़ा ना खड़ा कर। कौन लड़ सकता है इन अंग्रेजों से? अंग निकाल भी लिए होंगे तो किसी के काम ही आएंगे। अब उसे झांति से जाने दे। किसकी बातें कर रहे हैं ये लोग? मंगलवार। आज अखबार में मम का फ़ोटो छपा है और साथ में ये संदेश भी कि परसों यानी वीरवार को मम की अर्थी उठेगी। डैड की बड़ी बहन बेबे जी दिल्ली से आ गई हैं। देखने में बहुत ख़राब स्वभाव की लगती हैं। चेहरे पर गुस्सा जम गया है। बार बार डकार मारती हैं और थूकती हैं। नानी को देखकर गले से लगाया और बिना आंसू के रोना रो रहा। जोर जोर से रोई। किसे पता था कि मैं भी लंदन आऊंगी। आई भी तो इस दिन के लिए। हाय मेरी फूटी तकदीर, मेरा शौकी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। चल पुत्र, बच्चे तो तेरे ही हैं ना, इन्हें प्यार दे, इनका ख्याल कर। बेबी जी थकी हैं। खाना खा के डैड के पलंग पर सो गई हैं। डैड अपने पलंग पर नहीं सोते आजकल। वह मेरे और गौरव के पलंग पर सोते हैं हमारे साथ, जैसे पहले मम सोती थी। हमारे बिस्तर में से अभी भी मम की खुशबू आती है। मम हमेशा रात को नहा धोकर सेंट लगा लेती थी।
बालों को खूब ब्रश करके वेलवेट का एलिस बैंड लगा लेती थी। बुधवार को हमारी घर की दहलीज पर कोई फूलों के गुच्छे रख गया है। उनके साथ कार्ड भी हैं। किसी ने ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ, माला, टीका और रोली मेहंदी एक सुंदर से सुनहरे बैग में डालकर हमारे दरवाजे के हैंडल पर टांग दी है और कार्ड में लिखा है, सुखिया जाए सुख छोड़कर। मुझे पता है सुखिया माने हैप्पी। मम हमें सुखी और दुखी की कहानी सुनाती थी। नानी उस बैग को पकड़कर बहुत रोई। पुलिस का फ़ोन आया है कि अब्दुल पकड़ लिया गया है। वह ग्लासगो में मिला जाकर। सकीना आंटी को डैड ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। शेख अंकल ने पुलिस को बताया कि उनका अब्दुल नाम के आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी पुलिस रोज़ उन्हीं से पूछताछ करती रही। अखबार में उसका फ़ोटो निकलवा दिया गया था। टीवी पर जो पुलिस का प्रोग्राम आता है उसमें भी उसका फ़ोटो आया था, इसीलिए वो पकड़ा गया। कितनी फ़नी बात है कि मम हमेशा पुलिस का प्रोग्राम क्राइम वॉच यूके देखती थी और डैड कहते थे, क्यों देखती हो चोर उचक्कों को। किसे पता था एक दिन वह इन्हीं चोर उचक्कों का शिकार बन जाएगी। मुझे खुशी है कि मम का कातिल पकड़ा गया, मम के एकदम से जाने के पहले ही। नानी फिर रो रही हैं। बेबे जी भी हेक लगाकर उनका साथ दे रही हैं, मगर उनकी आंखें सूखी हैं। बार बार वो कोका कोला पीती हैं और एक पतली सी शीशी में से नन्ही नन्ही सफ़ेद गोलियां खाती हैं। दोपहर 3 बजे पुलिस अफसर आया और डैड को ले गया। मिस्टर टी भी पीछे पीछे अपनी कार में गए। शाम को 6 बजे वो लोग वापस आ गए। डैड बहुत रो रहे हैं। मिस्टर टी डैड को समझा रहे हैं, देख यार, तुझे ही जी पक्का करके सब काम करना होगा, जो पंडित कहेगा, वरना लोग क्या बातें बनाएंगे। बदनामी तो तेरी ही होगी ना। तू नहीं हाथ लगाएगा तो दुनिया समझेगी तेरी औरत बेवफा थी। और अगर 2 बच्चों के बाद भी उसने बेवफाई की तो क्या वजह थी? सोच जरा गौर से और मुझे जवाब दे। अब बेबे जी बोली, काका बात मान ले, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी इज्जत रख, सब्र कर। मरे पीछे सब गुनाह माफ़। मिट्टी से क्या बदला लेना। फिर उसने कोई बुरा काम नहीं किया। ये तो मुसले ने अपने आप सकारा है। तुझे तेरे बच्चों का वास्ता, तू उसको बत्ती देगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तू अलग खड़ा रहेगा तो सब बातें बनाएंगे। बच्चे तो तेरे ही हैं ना, इनका ख्याल कर। डैड बेबी जैसे आकर लिपट गए और ऊंचा ऊंचा रोने लगे। साला कहता है कि वो दिल ही दिल में मेरी कम्मों को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। उसने डांट दिया, कहा कि अपनी औकात देखकर बात कर। तुझे मैंने छोटा भाई समझकर घर में रखा तो तू उंगली पकड़ते पौंचा पकड़ने लगा। तेरी हिम्मत क्यों कर हुई? मैं सकीना से शिकायत करूँगी। बस वह तो खार खा गया बेबे और उसने कत्ल कर दिया। मैंने क्या नहीं दिया कम्मों को, उसे क्या ज़रूरत थी इसे मुंह लगाने की। कुछ बनाती थी तो इसे ज़रूर खिलाती थी। साला नमक हराम निकला। सब रो रहे हैं। मैं जानती हूँ मम, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो हमेशा यहीं तुम्हारे पास होती थी। लोग बातें बना रहे हैं, इसीलिए डैड तुमसे गुस्सा हैं। मगर तुम अपनी सफाई नहीं दे सकती। मैं भी हिलक हिलक कर रोने लगी।
फिर मैं डैड के पास चली गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें सुनाया, मेरी मम बहुत अच्छी थी, तुम हमेशा उसे डांटते रहते थे, तुम अपने काम पर खुश नहीं थे और हमेशा खुनसाते रहते थे। मम कहती थी अपना सुपरवाइज़र का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं तेरे डैड। वह चुपचाप रोती थी मगर तुमसे कुछ नहीं कहती थी। अब वो मर गई तब भी तुम उस पर दूसरों का गुस्सा निकाल रहे हो। आज भी वो कुछ नहीं कह पाएगी मगर माता रानी देख रही हैं। तभी अब्दुल उनके फ्यूनरल से पहले पकड़ा गया। मुझे पक्का पता है वो मेरी माँ पर कोई दोष नहीं लगा सकता। मेरी नज़र में तुम दोषी हो। तुमने मम को बिना बात रुलाया सैकड़ों बार। अगर तुम कल कुछ नहीं करोगे तो मैं और गौरव उसका स्विच जलाएंगे। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं गौरव की गार्जियन हूँ, जैसा मैंने मम से वादा किया था। आज से मैं बड़ी हो गई हूँ। कहते कहते मेरी आंखें सूख गई। मैंने सोच लिया कि नहीं रहूँगी। मिस्टर टी हैरान हैं। सुदेश मासी ने मुझे लिपटा लिया। नानी एकदम चुप है मगर उनको बहुत ढाढ़स मिल गया है। बेबे जी डैड का सिर अपनी गोद में रखकर सहला रही हैं। मुझसे बोली, तू तो बड़ी होशियार कुड़ी है। बृहस्पतिवार। डैड ने कह दिया है कि मम की कॉफिन घर आएगी। हमारे घर के बाहर फूलों के इतने सारे गुच्छे आ गए हैं कि पूरा पेवमेंट भर गया है। रास्ता चलने वाले सड़क पर उतर कर चलते हैं। मम की कॉफिन 9 बजे आने वाली है। सुदेश मासी ने हमें अच्छी तरह तैयार किया है। सुदेश मासी ने हमें अच्छी तरह तैयार किया है। गौरव को सूट पहनाया है, मुझे ड्रेस। हमारी तरफ से फूलों का एक साइन बोर्ड बनवाया है जिस पर फूलों से लिखा है, मम वी लव यू। नानी ने भी हार्ट शेप फूलों की सजावटी माला बनवाई है। पुलिस आई है फूलों का बड़ा सा गुच्छा लेकर। मम की कॉफिन सिटिंग रूम में लाई गई। नानी ने माताजी की चुन्नी उस पर चढ़ाई। एक अफसर ने ढक्कन खोला। मम एकदम सोई हुई लग रही थीं। उन्होंने अपनी डोली वाली साड़ी पहनी हुई थी। हमारे मोहल्ले के सब लोग बाहर खड़े थे। बहुत से लोग रो रहे थे। इतने लोग मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे, पेरेंट्स असेंबली में भी नहीं। मिस्टर टी भी मम को बहुत चाहते थे, बहुत रोए। जब मम जाने लगी तो नानी और बेबे जी ने सुनहरे बैग का सारा सामान कॉफिन के अंदर रख दिया। बेबे जी ने खुद अपने हाथ से मम को सिंदूर लगाया। मम की काली गाड़ी को छोड़ने बहुत से लोग गली के मोड़ तक आए। हम सब कारों में बैठे। डैड, मिस्टर टी और हम दोनों भाई बहन एक ही गाड़ी में बैठे। सब लोग चुप थे। इतनी भीड़ और इतना सन्नाटा। चर्च में डैड ने पंडित जी की कही सब बातें मानी, धूप जलाई और बटन दबाया। मम की कॉफिन धीरे धीरे पर्दे के पीछे चली गई। मैंने कहा, मैं रोऊंगी नहीं। तब से अब तक, इसीलिए मैं नहीं रोई।